बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त DHA लाहौर में मौजूद हूं। मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं लाहौर की कारोबारी शख्सियत, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की क़यादत में चल रही है और इससे पहले जो हुकूमत इमरान खान की हुकूमत थी उसमें और आज जो चल रही है इस हुकूमत में कारोबारी हजरात पर या कारोबार पर पहले वाली हुकूमत के क्या असरात थे, क्या फ़वाइद थे और आज वाली हुकूमत के क्या असरात हैं, क्या इनको फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं। तो आइए मिलवाते हैं कारोबारी शख्सियत आबिद हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आबिद साहब? शुक्र अल्लाह का। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और औकात टीवी के साथ आप बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जो इमरान खान की हुकूमत थी वहाँ बड़ा अपोजिशन ने शोर मचाए रखा कि जनाब बड़ी महंगाई है, कोई लोग भूखे मर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कारोबारी हवाले से उसकी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत कैसी थी? सारी भाई ये जो है ना अपोजिशन वाले ऐसे शोर कर रहे हैं। इमरान भाई की हुकूमत बहुत अच्छी थी, वो हमारे कप्तान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं तकरीबन 20-22 साल से ये ना ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। इतना पैसा, इतना कारोबार हमने किसी हुकूमत में भी नहीं देखा। जितना पैसा, जितना कारोबार इस हुकूमत 3.5 साल में देखा है। अच्छा। हाँ, हम बहुत मुतमिन हैं। मसलन कि हर जगह पे हमारी सुनवाई होती है, हमारा काम ठीक है। महंगाई बेशक बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन कारोबार भी ठीक है, पैसे भी जेब में आते हैं। शुक्र अल्लाह का। अब ये जिस दिन से ये जो अपोजिशन ने शोर डाला है, रातों रात नई हुकूमत ले आए हैं, उसी दिन से ये देख रहे हैं सब हालात ख़राब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये वापडा लाइट ही नहीं काबू में आ रही। लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा है, सहरी के वक्त भी लोड शेडिंग, अफ्तारी के वक्त भी लोड शेडिंग। पानी का इतना मसला है कि सब निज़ाम दरम बरम हो गया। हम इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं। हमें हमारा कप्तान वापस चाहिए। कप्तान ठीक है। अच्छा, तो मौजूदा हुकूमत के क्या मतलब निज़ाम हुकूमत में क्या खराबी है? क्या खराबी ये है, ये सब लोग मिले हुए हैं, जज भी इनके साथ मिले हुए हैं, ये पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। ये सब ये देखें ना, लोगों के केस हैं 20-20 साल से चल रहे हैं। इन्होंने इधर FIR दर्ज की, 1 घंटे में फैसला निकाल दिया। रात के 12 बजे कौन सी अदालतें खुलती हैं? और इन्होंने रात के 12 बजे अदालतें खोल दी। इमरान फारग और बाकी दूसरों को ले आए हैं। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी साजिश के तहत आई है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ये सब गैर मुल्की साजिशों का नतीजा है। ये सब हमारे जो लोग हैं ना, नून लीग वाले, ये सब उनके साथ मिले हुए हैं। मिलने के बाद इन्होंने ये जो प्रोपोगंडा किया है, अपने प्रोपोगंडे में ये कामयाब हो गए। अच्छा, पहले आपने किस को वोट दिए थे? हमने PTI को वोट दिया है। इंशाल्लाह आइंदा भी PTI को वोट देंगे। हम कप्तान को वोट डालेंगे। अच्छा, तो शहबाज शरीफ ने भी तो काफ़ी इनकी हुकूमत ने भी काफ़ी तरक्याती काम लोग हैं ना, वो सारी फैमिली चोर है। उनके ऊपर तकरीबन 400 अरब के केसेस चल रहे हैं। ये सब लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं। जितने वजीर वगैरह बने हुए ना, सारी कबीना के ऊपर केस हैं। और ये जमानतों के ऊपर हैं। जमानतों के ऊपर जो बैठ उनको इन्होंने वजीर लगा दिया। वैसे इधर आम होता है कि जिसके ऊपर एक FIR हो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। इन्होंने वजीर लगा दिया। इनको तो घर की हुकूमत है। ये कहते हैं सब कुछ हम खुद हैं। सदर भी हमारा, जज भी हमारे, पुलिस भी हमारी। ये उनके मन का जगह सही है इनकी। हम नहीं मानते इसको। इंशाल्लाह कप्तान फिर आएगा। तो आपका क्या ख्याल है, ये 1.5 साल हुकूमत चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ये। इंशाल्लाह 30 मई से पहले ना ये नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। रोज़े इंशाल्लाह हम सब ने दुआएं की हैं, रात भी दुआएं की हैं कि ये जो नई हुकूमत है ना, ये जो बनी बैठे हैं रातों रात में वजीर आजम, ये इनसे हमारी इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। ये मस्जिद नबवी में सुना है कि इनके खिलाफ बड़े नारे लगे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? मस्जिद नबवी में जो नारे लगे हैं ना, वो इस तरह नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो अल्लाह का घर है, उसमें ऐसे नारेबाजी, सियासी नारे नहीं होने चाहिए। सियासी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है।